हजारों से भी ज़्यादा लोगों का मैसेज भरा पड़ा है कि उनकी पत्नी छोड़ करके भाग गई, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक मार दिया, जहाँ पे रिश्ता लगा था रिश्ता टूट गया। और यही जूझना में सिर्फ औरत ही नहीं, लेडीज ही नहीं, मर्द भी परेशान रहते। आज का जो इल्म है खास मर्दों के लिए, अगर आप ये चाहते कि ओरिजिनल बांग्लादेश के इल्म से आप अपने पार्टनर को अपने लिए वशीभूत कर पाएँ, अपने लिए आकर्षित कर पाएँ, अपने लिए संभोग के लिए उसकी भावनाएं जगा पाएँ, तो ये 3 प्रकार के इल्म केवल एक इस ही इल्म से आप कर पाएंगे। यही इल्म जो इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे और जो आपके माइंड में आ रहा, वो बिल्कुल ठीक है कि ये वही नुस्खा बनाया गया जो मर्द का वो चीज़ रहता। इसी को जो मर्द बना करके अच्छे से इसको समझ के जूस कर ले, उसकी ज़िंदगी में जिस नारी के लिए वो ये इल्म करेगा, वो नारी उसको किसी भी सूरत छोड़ कर के नहीं जाएगी। वो औरत हमेशा उसकी होकर के रह जाएगी। 3 प्रकार के इल्म होंगे। पहले इससे वो औरत आपके लिए वशीभूत होगी, आपकी ताबे रहेगी, मुती रहेगी, फर्माबरदार रहेगी, आपके वश में रहेगी। दूसरा, इसी से आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे कि उसकी तवज्जो, उसकी सुध बुध आप ही के साथ जुड़ जाए, आपकी भावनाओं से वो निकल ही नहीं पाए। तीसरा, उसको हमेशा आपके साथ संभोग क्रिया करने के लिए आग लगी रहेगी। उसका मन इसी चीज़ में जलता रहेगा, कब उसको मौका मिले वो आपके साथ संभोग करे, आपके साथ आपके बिस्तर में सो जाए। यही 3 प्रकार की आपको एक इल्म में सफलता मिलने वाली है। वीडियो अगर आप अच्छे से समझ के करें, सफलता मिलेगी। कोई बात समझ में नहीं आए, वीडियो दोबारा से बिना भगाए देख लीजिए। अपने लिए ही इल्म करना है। किसी नौटंकी जोगी पंडित बाबा को कोई फालतू में रुपया भरने की क्या ज़रूरत। मत भरिए रुपया, अपना काम खुद कीजिए। बांग्लादेश संपर्क करने के लिए बांग्लादेश का नंबर रहता +880। जब आप जाकर सरस करते किसी बंगाली बाबा को और उसका नंबर होता +92, वो किसी और देश का है, +91 वो हिंदुस्तान का है। अलग अलग देश के नंबर पे आप राब्ता करके समझते कि आप बांग्लादेश में राब्ता कर लिए, तो आप खुद ही भूल चूक करते। आप लोगों को एक पेपर लेना और उसी पेपर पर यही तिलिस्म इसी प्रकार बना लेना। इजाज़त के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम भरना ज़रूरी है, ताकि हमारी शक्तियाँ आपको इस इल्म में सफलता दिला सकें। केवल आपसे इतनी विनती है, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो लाइक कर लीजिए, नहीं तो अपने मतबल के लिए तो आपको वीडियो में इजाज़त लेना ही रहेगा। केसर गुलाब जल की स्याही आपको बनाना रहेगी, और फिर एक वाइट पेपर जिस पे किसी प्रकार का पहले से कोई लाइन नहीं लगी हो। इसको करने का समय कौन सा रहेगा? इसको आपने उस समय करना जिस समय आप पलीद हों, नापाक हों। नापाक होना आप मुस्लिम धर्म में समझते हैं कि नापाक होना किसे कहते हैं। जब आप नापाकी की हालत में हो तो आपको ये तिलिस्म बनाना केसर और गुलाब जल की स्याही से। इसी के बाद आपको ये ताबीज़ इसी दिन जब आपने सोना है, समय कौन सा रहेगा? इसके लिए जो सबसे अच्छा समय है वो है दोपहर के 12 बजे, जब आपके सर के ऊपर धूप रहे, सूरज रहे। दोपहर के 12 बजे। दिशा कौन सी हो? पूरब दिशा की तरफ आपने मुँह करके ये लिखना है। और इसका आसन आपने नारंगी रंग का ज़मीन पे ऑरेंज कलर का कपड़ा बिछा करके लिखना है। अगर किसी कारण कपड़ा नहीं बिछा पाएँ तो ज़मीन पे ही बैठ के लिख लीजिए। पूरब दिशा, दोपहर 12 बजे, केसर गुलाब जल की स्याही से। जब भी आप ये लिख लिए, बना लिए, इसको खुशक होने के लिए 2-4 मिनट जो समय चाहिए छोड़ दीजिए। रात को सोते समय आप जो भाषा बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, फारसी, अरबी, बंगाली, उसी भाषा में इसको हुक्म लगाना। फलां बिन फलां, जो भी स्त्री है, नारी है, कि उसको अपने वश में करने के लिए फलां बिन फलां को मेरे लिए आकर्षित कर, मेरे लिए वशीभूत कर और मेरे लिए संभोग के लिए राजी कर। यही आपको हुक्म लगाना। इस पे 3 बार फूंक मारनी। इसी के बाद आपने जो इसके ऊपर नक्शा बना आपको दिख रहा, उसी के ऊपर आपने इसको लपेट लेना। किसी भी तरह से इसको लपेट लीजिए कि ये पूरी रात आपके साथ बंधा रहे आपका उसी जगह पे। जब भी ये समय बीत जाए, सुबह आप सो करके उठें, इसको आपने अपनी उस जगह से उतार के क्या कर लेना,
ये बात ध्यान में रखिए, केवल मर्द ही ये कर सकता है। स्त्री, कोई नारी इसको यूज़ नहीं कर पाएगी, और मर्द इसको किसी भी औरत के लिए कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए, अपनी मंगेतर के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए जो छोड़ के भाग गई, किसी के लिए भी। इसको आपने जला लेना है। जला लेने के बाद इसकी आधा राख, जो इसकी आधी सुआ है, आधा राख है, उसको आपने वीरान जगह में जा कर के फेंकना है। और जो आधा राख बच जाएगी, उस आधा राख में से फिर उसको आधा आधा कर लेना। आधा राख को आपने कब्रिस्तान में या शमशान घाट में दफन करना है। और जो बाकी की आपके पास राख बची है, उसको आप कोशिश करके किसी भी तरह से, जो भी आपका सीन लग पाए, मोबाइल पे थोड़ा सा डाल लीजिए सामने वाले को, जिसको आप आकर्षित करना चाह रहे हैं, आपका मोबाइल गंदा कीजिए, उस पर थोड़ा सा राख डाल कर उसको मोबाइल पकड़ा लीजिए। उसके बदन को वो आग, वो राख टच करनी चाहिए। किसी कपड़ा पे हल्का सा लगा के उसको दे दीजिए। कोई फाइल उसको पकड़ाते हैं, उसके ऊपर राख वो हो, उसका बॉडी पे थोड़ा सा वो राख फेंक दीजिए। किसी भी तरह से, समझ गए आप, कोई चीज़ गंदा करना है, उसको वो पकड़ा देना है, उसके ऊपर राख होगी, वो टच हो जाएगी, काम बन जाएगा। जिस जगह वो बैठते हैं उस जगह थोड़ा सा राख फेंक दीजिए, वो उसके ऊपर बैठेंगे, काम बन जाएगा। एक छोटा सा जर्रा भी उसको लग गया, आपका काम बन जाएगा। वो नारी, वो स्त्री तुरंत आपके लिए वशीभूत होना शुरू हो जाएगी। और इसकी शक्तियाँ इस कदर ताकतवर हैं कि अगर वो स्त्री किसी और के साथ संपर्क में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और के साथ संभोग करती, फिर भी उसकी जान को सुकून नहीं मिलेगा। और उसका मन आप ही की तरफ उतावला रहेगा कि किसी भी तरह से आपके पास आ जाए और आपसे कुछ ना कुछ करवा ले।